Hello children, welcome back to class 4th, lesson number 3, the Northern Mountains. And our today's topic is the Northeastern States. Okay, now let's look into our books. Towards the east, the Himalayan ranges run across the 7 states of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura and Mizoram. They are called the 7 sisters. मतलब ईस्ट के अंदर हिमालयन रेंजेस इन 7 प्रदेशों में भी होकर गुजरते हैं और वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ओके, और इनको किस नाम से जाना जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है. मोस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश is covered by mountains. The Brahmaputra river enters India through this state. Its capital is Itanagar. अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा जो क्षेत्र है वो किससे ढका हुआ है? पहाड़ी इलाके से ढका हुआ है. वो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों से ढका हुआ है. ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस स्टेट. जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से होकर ही हमारे देश के अंदर एंटर करती है. इट्स कैपिटल इज ईटानगर. और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल राजधानी कौन सी है? ईटानगर. असम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स इन दिस रीजन. और ईस्ट के अंदर असम जो है सबसे बड़ा रीजन है, बड़ा क्षेत्र है. इट्स कैपिटल इज दिसपुर. और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर. इट हैज लार्ज टी प्लांटेशंस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क. और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चाय के बागान भी है. आता है ना कई बार ऐड के अंदर आसाम के बागानों की चाय, है ना? तो यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग भी काम करते हैं. असम इज फेमस फॉर इट्स सिल्क. यही नहीं, केवल चाय के लिए ही नहीं बल्कि सिल्क, रेशम के लिए भी असम बहुत फेमस है. पार्ट्स ऑफ असम आर कवर्ड बाय द नॉर्दर्न प्लेन्स. और कई इलाका ऐसा है असम के अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन्स से ढका हुआ है. द कैपिटल ऑफ मेघालय इज द ब्यूटिफुल हिल स्टेशन ऑफ शिलोंग. और जो कैपिटल है मेघालय, द कैपिटल ऑफ मेघालय कौन सी है? वो शिलोंग, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन भी है. यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं. द स्टेट गेट्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द कंट्री. और मेघालय, जिसको मौसिनराम के नाम से अब जाने जाना लगा है, वहां पे बहुत ही तेज बारिश आती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर. नागालैंड इज द होम ऑफ द नागाज. और नागालैंड किसका घर है? नागाज का. ये एक आदिवासी जाति है नागाज, ये उनका घर है. इट्स कैपिटल इज कोहिमा. और इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा. द नागाज वियर कलरफुल शॉल्स. और नागाज क्या पहनते हैं? बहुत ही रंग बिरंगे शॉल्स पहनते हैं. द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल. मणिपुर की कैपिटल, वहां की राजधानी क्या है? इम्फाल. द मणिपुरी डांस इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री. और जो मणिपुरी नृत्य जो है, डांस, वो पूरे देश में बहुत फेमस है. Yes children, so can you see this Manipuri dance given in the picture here? Isn't it beautiful dance, right? Mizoram is situated in the south of the region. और मिजोरम साउथ के अंदर है. मतलब है तो ईस्ट में ही लेकिन थोड़ा सा साउथ में चला जाता है. इट्स कैपिटल इज एजवाल. और इसकी कैपिटल क्या है? राजधानी एजवाल. द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज मिजो. और यहाँ पे बोलने वाली भाषा कौन सी है? मिजो. Houses in mountains have sloping roofs so that rain and snow can slide off easily from the roofs. और पहाड़ों में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी जो रूफ्स होती हैं स्लोपिंग होती है, मतलब ढलान वाली होती है, ताकि क्या हो, वहां पे बारिश और बर्फ पड़े तो वो इजीली इन छतों पे इकट्ठा ना होकर के नीचे गिर जाए अपने आप. ब्यूटिफुल बैम्बू ट्री है ना. Tripura is surrounded on 3 sides by Bangladesh.
त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ एक प्रदेश है। इट्स कैपिटल इज अगरतला, और यहाँ की राजधानी क्या है? अगरतला। द पीपल ऑफ द स्टेट मेक ब्यूटिफुल थिंग्स फ्रॉम केन एंड बैम्बू। यस, कैन यू सी दिस बैम्बू ट्री? This is a beautiful thing made from cane and bamboo. Can you see this? So, I think the chapter is completed. But let us go back and revise the chapter once. Yes, children. Come on, page number 16. The word Himalaya in Sanskrit means abode of snow. A large part of the Himalayan range is covered with snow throughout the year. हिमालय का मतलब क्या होता है संस्कृत में? अबोर्ड ऑफ स्नो। और बहुत सारा एरिया हिमालय रेंजेस का पूरे साल बर्फ से ढका हुआ होता है। देन द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। इट इज 8,848 मीटर्स हाई। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल के अंदर, वो कितना मीटर ऊंचा है? 8,848। The Himalaya consists of 3 mountain ranges that run parallel to each other. हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो 3 तरह की हैं। वो कौन कौन सी है? द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज, द हिमाचल और द मिडिल हिमालयाज, द शिवालिक और द आउटर हिमालयाज। सबसे ऊपर, सबसे ऊंची जो है वो कौन सी है? द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. It is the highest of the 3 ranges and contains all the highest peaks including Mount Everest. जो Mount Everest है वो भी हिमाद्री रेंजेस में ही पाई जाती है। Most peaks in the Himadri remain permanently covered with snow. और बर्फ से हमेशा ढकी हुई रहती है। कई ऐसी पीक्स है हिमाद्री के अंदर जो बर्फ से ढकी हुई रहती है। कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा are 2 of the highest mountain peaks of these ranges. Kanchenjunga is 8,586 meters high, is the highest peak in India. Okay, इंडिया के अंदर सबसे ऊंची है ये, जो कि 8,586 meters ऊंची है. Then several rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Indus and Satluj arise from the Himadri. हिमाद्री से ही होकर के ये नदियां हैं जो बहती है. They arise from the moving sheets of ice called glaciers. और ये ग्लेशियर्स जो बर्फ के होते हैं टुकड़े, उनसे पिघलकर ये नदियां बनती हैं. इस वजह से बर्फ के पिघलने की वजह से ये नदियां बनती हैं और इसी वजह से 12 महीने इनके अंदर पानी भी पाया जाता है. द रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. ओके, नाउ द हिमाचल रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंज. ओके, all this we have done earlier, children, right? We are just revising the chapter. Only some peaks are covered with snow throughout the year in the Himachal range. The region consists of forest covered mountain ranges and fertile and beautiful valleys. जो mountain ranges हैं वो forest घने जंगलों में से घिरी हुए हैं और यहाँ की मिट्टी कैसी है? बहुत ही fertile है, उपजाऊ है और यहाँ पे सुंदर सुंदर घाटियां भी पाई जाती है. वो सब हिमाचल रेंजेस में है. और यहाँ पे कौन कौन से हिल टाउन्स हैं? मसूरी, शिमला एंड दार्जिलिंग. और इन वैलीज सच एज श्रीनगर, नैनीताल एंड कांगड़ा. जो कई लोग हैं वो इन जगहों पर रहते हैं जो कि हिमाचल रेंजेस में ही पाई जाती हैं. नाउ द शिवालिक और आउटर हिमालयाज. द सदर्न मोस्ट and the lowest range of the Himalayas is the Shivalik. The slopes are covered with thick forests which are home to a variety of wild animals. घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे और कई जातियों के जंगली जानवर भी पाए जाते हैं. The area at the foothills of the Shivalik range is called the Tarai region. और जो एरिया है शिवालिक रेंज के जो नीचे का जो हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? तराई रीजन के नाम से जाना जाता है. It receives heavy rainfall and the land is very fertile. यहाँ पे बहुत तेज बारिश भी होती है और यहाँ की मिट्टी, जमीन भी बहुत उपजाऊ है. Deforestation in the Shivalik and Tarai region for wood and farmland has destroyed many of the forests. और deforestation भी मतलब जंगलों की कटाई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है जिसके वजह से यहाँ पे जंगल नष्ट हो चुके हैं
और फिर गवर्नमेंट ने कई तरह के वहां पे कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इस तरह के पार्क बना दिए हैं ताकि जंगल की कटाई भी रोकी जा सके और जानवरों को भी बचाया जा सके। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयास, इसमें क्या है, हिमालय पर्वत जो है हमारे लिए एक दीवार की तरह काम करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, और ये हमें दुश्मनों से बचाते हैं। नाउ लेट्स टर्न द पेज नंबर 18। द कोल्ड, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और जो सर्दी की शीत लहर चलती है सेंट्रल एशिया से, उससे भी वो हमें हिमालय पर्वत बचाते हैं। द हिमालयस स्टॉप द मॉनसून विंड्स फ्रॉम गोइंग फर्दर नॉर्थ and thus bring heavy rainfall to the northern plains of India। और जो हिमालय के जो पर्वत हैं वो मॉनसून की जो आंधियां होती है, जो बारिश लाती है हमारे देश में, उनको आगे जाने से रोकती है, और इसी वजह से हमारे भारत में बहुत तेज बारिश भी होती है। द फॉरेस्ट इन द हिमालयन रेंज आर होम टू सेवरल वाइल्ड एनिमल्स, और जो जंगल या हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए घर है, बहुत ही अच्छा घर है। दे आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वुड, यही नहीं, यहाँ पे लकड़ियां भी पाई जाती है, दवाइयां भी मिलती हैं, और दूसरी काम की जो चीजें होती है वो भी हिमालय क्षेत्र से हम इकट्ठी कर सकते हैं। और कई नदियां भी यहाँ से जन्म लेती हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना। और यहाँ पे इन नदियों से कई बांध भी बनाए जाते हैं जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन होता है। अब जो क्षेत्र जिनके बारे में हम जानेंगे जो नॉर्दर्न माउंटेन्स से जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू एंड कश्मीर में फेमस चीजें क्या है, वहां की दाल एंड वूलर लेक विच इज सराउंडेड बाय स्नो कवर्ड माउंटेन्स, right? Houses of boats called house boats float on the lakes, और यहाँ पे जो झीलें होती हैं वहाँ पे हाउस बोट्स होती हैं। They are mostly used as hotels, इनको होटल्स की तरह भी काम में लिया जाता है। Small boats called shikaras are used for boating and as floating ships, और जो शिकारास जो होते हैं उन्हें बोटिंग के लिए भी काम में लिया जाता है और फ्लोटिंग शॉप्स की तरह भी काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो लेडीज हैं वो क्या पहनते हैं, मैन और वुमेन क्या पहनते हैं, वो फिरन पहनते हैं। दे वियर ट्रेडिशनल लूज कुर्ता worn by men and women in Kashmir is called फिरन। जो लूज कुर्ता है जो औरतें और आदमी यहाँ पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिरन। और वो अपने आप को सर्दी के अंदर गर्म रखने के लिए कांगरी भी यूज में लेते हैं, जो कि फिरन के नीचे वो रखते हैं। और यहाँ की फेमस चीज और क्या है, सैफरन, केसर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन कौन सी है, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। और यहाँ के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, ईद एंड शिवरात्रि। अब हिमाचल प्रदेश की फेमस कैपिटल कौन सी है, शिमला, राइट। Thousands of tourists visit the hill stations of Shimla, Dalhousie, Kullu and Manali every year. The toy train which takes people from Kalka to Shimla is a special attraction. ये बहुत ही आकर्षित करने वाली चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इसकी कैपिटल कौन सी है, शिमला। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, उसको देखते हुए यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स पाए जाते हैं, एप्पल्स, चेरीज, प्लम्स, एप्रिकॉट्स एंड पीचेस। और यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जो यहाँ पे औरतें पहनती हैं वो कौन सी हैं, टाइट पजामाज एंड लूज कुर्ताज विथ स्कार्व्स, स्कार्व्स भी रहते हैं उनके सर पे। और आदमी क्या पहनते हैं, टाइट पजामाज एंड लूज शर्ट्स, और सर पे क्या होते हैं, कलरफुल कैप्स। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। लेकिन लोग ज्यादातर बोलना क्या पसंद करते हैं, पहाड़ी। और यहाँ के फेस्टिवल्स कौन से हैं, दशहरा और दिवाली ना। उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, कौन सी हिल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे दिस रिसेंटली फॉर्म हिल स्टेट कंटेन्स द गारवाल एंड कुमाऊं रेंजेस, गारवाल और कुमाऊं रेंजेस पाए जाते हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, देहरादून।
राइट और यहाँ पे जो थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं पाइन, ओक, देवदार एंड फर ट्रीज. Gangotri, Yamunotri, Badrinath and Kedarnath are important places of religious and tourist interest. This was page number 19. Now let's come on to page number 20. Sikkim. Gangtok is the capital of this small hill state. ये एक छोटा सा पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक. Kanchenjunga in Sikkim is the third highest mountain peak in the world. और कंचनजंगा है जो सिक्किम में पाई जाती है वो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है. द स्टेट इज फेमस फॉर इट्स ऑर्चिड्स. और स्टेट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑर्चिड्स के बहुत ही सुंदर फूल हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, इसके लिए बहुत फेमस है. और यहाँ पे जो लोग हैं वो कौन सी ट्राइब आदिवासी जाति है? वहाँ पे लेप्चा, भूटिया और नेपाली. और वहाँ की लेडीज क्या पहनती हैं? लॉन्ग स्कर्ट्स, जिनको किस नाम से जाना जाता है? बाकू के नाम से. और कलरफुल ज्वेलरी पहनती हैं जो बीट से बनी हुई होती है. नाउ वेस्ट बंगाल. द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट. दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है. इट इज फेमस फॉर द टी ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स. और दार्जिलिंग टी के लिए, चाय के लिए भी बहुत फेमस है. So children, today we have revised this whole chapter and the northeastern states. We have done it today only. So I would request you also now to go through it once more again, and we would do the next content, the last content of this chapter, the exercises and question answers tomorrow. Okay? So children, I hope you have followed the chapter very well as we have done the revision also today. And I would like you also to go through the whole chapter once again, okay? So that's all for today. And one more thing, don't forget to press the bell icon given here. Please like and subscribe my channel. Hope you will do that. Bye-bye.